बदलते वक्त के साथ बढ़ती महंगाई में सिर्फ नौकरी के सहारे घर चलाना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए लोग खुद का काम करने की सोचते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी उन्हें कदम पीछे करने पर मजबूर कर देती है। ऐसे में लोग सोचते हैं कि कहीं से मदद मिल जाए, उधार मिल जाए ताकि काम आगे बढ़ जाए, लेकिन उधार लेने जाते हैं तो ब्याज पर ब्याज लग जाता है। इससे उनके लिए और मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। लेकिन अब माइक्रो बिजनेस स्टार्ट करने वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप न सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार से मदद ले सकते हैं, बल्कि लोन के लिए भी मुद्रा जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी की तरफ से सरकारी क्रेडिट कार्ड भी आ रहा है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सरकारी क्रेडिट कार्ड क्या है, इससे कितने रुपए तक की मदद मिलेगी, क्रेडिट कार्ड से कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे हमारे इस खास शो में मेरा पैसा में, क्योंकि आपका पैसा हमारा पैसा सब एक ही तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं मनीषा। इस शो में आज बात करेंगे सरकारी क्रेडिट कार्ड की। इस शो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे क्रेडिट कार्ड के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए पिछले 10 साल में कई तरह की योजनाएं शुरू की है। इसके तहत लोग लाभ लेते हैं, लेकिन अब छोटा बिजनेस खोलने वालों को और फायदा होने वाला है, क्योंकि कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड शुरू होने वाले हैं। इस बार के आम बजट में सरकार ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का भी ऐलान किया था। तो ये सरकारी क्रेडिट कार्ड क्या है, इससे कितने लाख तक का लोन मिलेगा, ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी से जानते हैं। देखिए, ये कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड होंगे और हर क्रेडिट कार्ड पर 5 लाख रुपए लोन लेने की लिमिट होगी। और पहले साल, जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया है कि पहले साल 10 लाख कार्ड, इस तरह के कार्ड जो हैं जारी किए जाएंगे। और ये कार्ड ख़ास तौर से जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, यानी कि एमएसएमई कैटेगरी में जो पहला है माइक्रो, जिनको हम सूक्ष्म उद्यम कहते हैं, उनके लिए होंगे। और ये क्यों ज़रूरी है, इसका महत्व क्या है, इसको बताने के लिए मैं एक दो आंकड़े देना चाहूँगा कि जैसे बजट में एमएसएमई जो पूरा सेगमेंट है, उसको अर्थव्यवस्था का या विकास का कहिए दूसरा इंजन बताया गया है कृषि के बाद। और क्यों है ऐसा? तो अभी जो है करीब जो रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं, जो बजट में बताए आंकड़े दिए गए हैं, तो जो रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 36% का योगदान करते हैं, और जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें करीब 45% का योगदान करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारे एमएसएमई हैं, हमारी जीडीपी में, हमारी अर्थव्यवस्था में उनका कितना महत्व है। बीते 1 फरवरी को आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विशेष कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। तो अब इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, वो भी समझते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए जो उद्यमी हैं, उनको पहले एक पोर्टल है उद्यम, उस पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो आप सीधे उद्यम पोर्टल पर भी जा सकते हैं, या एमएसएमई मंत्रालय की जो वेबसाइट है वहाँ से आप उद्यम पोर्टल पर जा सकते हैं, जो भी तरीका उन्हें सूट करता हो। तो और वहाँ जाने पर जो आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वहीं आपको पता चलेगा कि आपको उसके लिए क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट चाहिए और आगे क्या प्रोसेस होगा। और जो उद्यम पोर्टल पर अगर आप जाएं, तो वहाँ जो टोटल रजिस्ट्रेशन दिया गया, आंकड़े जो दिए गए हैं, अभी जो लेटेस्ट आंकड़े ये हैं कि जो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन में, उसमें एक और है उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म यूएपी। तो उसको मिलाकर के जो टोटल रजिस्ट्रेशन है 6 करोड़ 1 लाख है।
इसमें से 5 करोड़ 92 लाख जो है वो माइक्रो कैटेगरी में है, 7,39,000 स्मॉल कैटेगरी में, छोटे कैटेगरी में है, और मझोले यानी कि मीडियम कैटेगरी में 59,502 इकाइयाँ हैं, उद्यम हैं। और इनमें कुल मिलाकर के 25 करोड़ 58 लाख लोग काम करते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि मतलब इसका कितना महत्व है, क्योंकि जो एक आंकड़ा देखिए, इसमें जो माइक्रो है वो उनकी संख्या 5 करोड़ 92 लाख है, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। हालांकि पहले साल अभी 10 लाख कार्ड ही जारी किए जाएंगे, लेकिन आगे चल कर के इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। और एक और आंकड़ा मैं बताना चाहूँगा कि जो जिस स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो DPIIT है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, तो उसमें जो DPIIT के पास जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं उनकी संख्या जो लेटेस्ट है वो 1,54,891 है। तो ये एक स्टार्टअप है जिसके बारे में आप चर्चा कर रही थी, तो उनकी संख्या है रजिस्टर्ड की संख्या। मोदी सरकार ने आम बजट में कई बड़े ऐलान किए थे, जिसके तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। वहीं 27 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लोन के लिए 1% की कम शुल्क के साथ स्टार्टअप का गारंटी कवर 10 करोड़ से दुगुना कर 20 करोड़ कर दिया गया। तो सरकार का स्टार्टअप को बढ़ावा देने का क्या प्लान है, वो वरिष्ठ सहयोगी से जानते हैं। देखिए, इसमें स्टार्टअप के लिए जो क्रेडिट गारंटी कवर है वो बढ़ाया गया है, 10 करोड़ से 20 करोड़ तक का किया गया है, और इसमें जो गारंटी फ़ी है वो कम करके सिर्फ 1% कर दी गई है। और ये जो विशेष सुविधा है वो 27 फोकस सेक्टर के लिए की गई है। इसके अलावा भी आप देखिए तो जो बजट के प्रोविज़न हैं उसमें माइक्रो और स्मॉल यानी कि MSME में जो पहले 2 कैटेगरी हैं, माइक्रो और स्मॉल, इसमें मीडियम शामिल नहीं है, तो उनके लिए जो क्रेडिट गारंटी कवर है वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की गई है। और इससे अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज दिया जा सकेगा। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट करने वाले MSME हैं उनके लिए 20 करोड़ तक के टर्नओवर की क्रेडिट गारंटी दी गई है। आपने कहा कि और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और क्या उपाय किए गए हैं, तो एक फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप के लिए नया क्रिएट किया गया है। इससे पहले भी एक 10,000 करोड़ रुपए का फंड सरकार ने बनाया था और उससे काफ़ी संख्या में स्टार्टअप्स को कर्ज मिला, उसको फंडिंग मिली। अब एक नया फंड बनाने की घोषणा की गई है, उसमें भी सरकार 10,000 करोड़ रुपए देगी, तो इससे भी आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में स्टार्टअप को फंडिंग में मदद मिलने की उम्मीद है। मोदी सरकार छोटे बिजनेस के लिए क्रेडिट कार्ड शुरू करने जा रही है, जिससे आपको फायदा मिलेगा। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में सरकार स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए और क्या बड़े ऐलान करती है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।